रिया, रणबीर, रणबीर तुम अंदर जाओ। भाई ने जो तुम्हें काम दिया है वो खत्म करो। यहाँ खड़े रहकर इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मैं भाई और प्रज्ञा के पास जाती हूँ। सुनिए। सुनिए, वो तनु ना उस चोर को जानती है। क्या? क्योंकि जब से वो चोर पकड़ा गया ना, तनु बहुत परेशान है। वो दिखाने की कोशिश कर रही है जैसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत परेशान है। उसे एसी में पसीना। आप हंस क्यों रहे हैं? तनु चोर को जानती है, ये पता लगाने के लिए तुम्हें इतना सब कुछ नोटिस करना पड़ा। मैं तो तभी समझ गया था कि तनु इस सब के पीछे, जब उसने कहा था कि घर से किसी ने कहा उसे चोरी करने के लिए। समझ गए थे तो कुछ कहा क्यों नहीं? तनु भी तो वहीं पर थी ना, और बिना सबूत के कैसे बोल देता। अब तुम इतना टेंशन मत लो, सोचने की जरूरत नहीं है। तनु है ही ऐसी कि उसे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैं उस बारे में नहीं सोच रही हूँ। इस घर में कुछ और भी हो रहा है। क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता प्राची और रिया के बीच में सब कुछ ठीक है। रिया ने तो प्राची को अपनी बहन के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने चोरी का इल्जाम लगा दिया ऐसे सबके सामने प्राची। रिया इज सिली और प्राची जो है वो समझदार, लेकिन है तो दोनों बच्चे ही ना। अब बच्चे आपस में लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? द मोस्ट कॉमन थिंग है सिबलिंग राइवलरी। फॉर एग्जाम्पल मैं और आलिया, हम लोग बचपन में कितना लड़ते थे। भाई मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, दे आर कमिंग। आलिया, अगर पुलिस उस चोर के होश में आने से पहले आ गई तो क्या हुआ? हम कह देंगे पुलिस को कि चोर चोरी करके भाग रहा था और गिर गया और इसलिए बेहोश हो गया है। नहीं, फिर हम उससे एक्सेप्ट कैसे करवाएंगे कि ये सब करने के लिए उसे एक्चुअली तनु ने ही कहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तनु ने उस आदमी को क्यों कहा चोरी करने। भाई जहाँ तक मैं तनु को जानती हूँ ना, उसे इस आदमी को बहुत सारे पैसे देने होंगे। पैसे वापस नहीं दे पाई होगी और इसलिए उसने कहा होगा उसे कि यहाँ पर आके चोरी कर ले। उस आदमी को देखकर लगता नहीं है कि उसके पास तनु को देने के लिए इतने पैसे होंगे। नहीं आलिया, मुझे लगता है कि तनु ने इस चोर से ना कोई काम करवाया, जिसके बदले में इसने पैसे मांगे होंगे और तनु पैसे नहीं दे पाई होगी, जिसके बदले उसने इससे ये चोरी करने के लिए कहा। मतलब कैसा काम? अरे वो प्रदीप को गायब करने में उसने मदद की होगी। मतलब इतने हट्टे-कट्टे इंसान को इस तरह बेहोश करके उठा के ले जाना तनु अकेले नहीं कर सकती। शायद इस आदमी ने उसकी मदद की हो। ये चीज तो वही आदमी जानता है जो बेहोश पड़ा है। मतलब हमें उसके होश में आने का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि उसने चोरी किसके कहने पर की है और क्यों। क्या लगता है आपको भाई? आप उससे पूछेंगे और वो जवाब दे देगा आपको। और वो होश में आ जाए ना, उसके बाद तोते की तरह बोलेगा। ओए उठो,
कितना सोएगा ये? उठ क्यों नहीं रहा है? कोई किसी से ऐसे बात करता है क्या? हमारे यहाँ ना चोरों से ऐसे ही बात करते हैं। तुम्हारे यहाँ कैसे बात करते हैं? हमारे यहाँ ना चोरों को पकड़ने का काम ही नहीं किया जाता है। बट आई टीच यू हाउ टू टॉक टू पीपल। हाँ, थोड़ा डिसेंटली बात करो, बिहेव लाइक अ गर्ल। मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आई हूँ जो डिसेंटली बात करूँ। मेरा ये भी मतलब नहीं था। अब तुम्हें जैसे बात करनी बात करो, पर उठाओ इसको। हेलो हेलो। हाँ हाँ वोट के बोलेगा। हाँ मैं सुन रहा हूँ। तुम चुप रहोगी प्लीज? प्लीज गिव मी सम स्पेस, ऑलराइट? ओह तो तुम्हें चोर के साथ स्पेस चाहिए? तो केमिस्ट्री बिठानी है। तुम 2 मिनट चुप बैठोगी लाइफ में? हाँ प्लीज मुंह बंद रखो। और ये जो इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे नहीं, इस चोर को दिखाओ। अगर प्यार से बात की ना तो धो दूंगी। धो देगी? मुझे तो व्हाट अ जोक रणवीर। तुम्हें नहीं। इसको समझा दे, नहीं तो मैं इसको धो दूंगा, वो भी डिटर्जेंट के साथ। शट अप। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तू यहीं रहियो। ओके, I'll see you guys। रणवीर दिल तो कर रहा है इसको उठा के तुझे बांध दूं। और मैं बांधूंगी तुम्हें उल्टा। हाँ, like to see you try। प्लीज स्टॉप। प्राची, इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा? झगड़े के अलावा और कुछ होता है? खैर तुम वो सब छोड़ो, अभी इस पे ध्यान दो, इस पे फोकस करो। याद है ना हमें आंखें खुली रखनी है तनु आंटी के लिए भी। You're right। कल भाभी आप कब तक बैठी रहेंगी? जाइए ना। जाइए? कहाँ जाइए? मतलब मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मेरा मतलब है कि आपको और भी काम होंगे ना। मेहंदी का क्या, मेहंदी तो सूख जाएगी और मैं खुद ही निकाल लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। मुझे बाहर जाना होगा और कुछ भी करके आर्यन और रणबीर को सोमदत्त से दूर भेजना होगा, और फिर मैं उसकी रोप खोलकर उसे यहाँ से भागने में हेल्प करूंगी, ताकि वो मेरे बारे में किसी को कुछ भी ना बोल पाए। क्योंकि अगर अभी वापस आ गया तो वो सोमदत्त से सच उगलवा ही लेगा। मैं क्या बोल रही थी तनु, मैं नहीं जाती। मैं वैसे भी यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। वो प्रज्ञा ने कहा था ना कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। मिताली भाभी, प्रज्ञा ने सच में आपको मेरा ध्यान रखने के लिए बोला है कि तनु का जाके ध्यान रखो, ख्याल रखो, या मुझ पे नजर रखने के लिए कहा? और अगर ऐसा है ना मिताली भाभी, तो शायद मुझे गुस्सा आ सकता है। नहीं, गुस्सा क्यों आएगा तुमको? ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मैं तुम पर नजर रख रही हूँ, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं ना। वो तो मैं सिर्फ तुम्हारी मेहंदी के लिए रुकी हुई थी ना कि ये सूख जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। मेहंदी सूख गई? ये क्या सकती हैं आप? अभी मेहंदी देखो, ये ऐसे नहीं जाएगी, कुछ करना होगा। ये अच्छा नहीं किया तुमने ऐसे। राइट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। मुझे इस तरीके से बात भी नहीं करनी चाहिए थी आपसे। वो क्या है कि भूख लगी है मुझे, और जब मुझे भूख लगती है ना तो थोड़ी सी मैं क्रैंकी बिहेव करती हूँ, मूड खराब हो जाता है मेरा। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि भूख लगी है इसलिए चिड़चिड़ी हो रही है, तो पहले बता देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती ना। तुम भी ना तनु। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू। मैं अभी लेकर आती हूँ। प्लीज प्लीज। फाइनली काम नहीं हो पाता। Shut up। ये वो आदमी है जो गहने लेकर भाग रहा था, और इसने बेहोश होने से पहले यही बोला था कि हम में से कोई एक है जिसने इसको चोरी करने के लिए कहा। हाँ तो उसके लिए अभी झगड़ा करके क्या मतलब? जब होश आएगा उससे पूछ लेंगे ना। आर्यन, रणबीर अभी तुम्हें बुला रहा है। What? मैं समझा नहीं। बुला रहा है तुम्हें, जाओ। पर चक्स का तो मुझे अभी टेक्स्ट आया, उन्होंने कहा यहाँ से हिलना नहीं। मैंने तुम्हें कहा कि रणबीर तुम्हें अभी बुला रहा है। पर आपने अभी बोला ना कि अभी बुला रहा है। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। आई डोंट नो ये सारे मैसेजेस मुझे क्यों मिल रहे हैं, लेकिन प्राची मिली थी मुझे, वो रो रही थी, अपसेट थी और तुम्हें ढूंढ रही थी, तुमसे मिलना चाहती है शायद। इफ यू वांट टू गो। मैं आती हूँ। और आर्यन, मैं तुम्हें ये नहीं कह रही थी कि अभी तुम्हें बुला रहा है, मैं तुमसे कह रही थी कि रणबीर तुम्हें अभी बुला रहा है। अभी मतलब राइट नाउ, नॉट योर चक्स, गॉट इट? Oh, exactly. Now I understood. Okay, I'm really sorry. मैं समझ नहीं पाया पहली बार। It's okay. I understand, ऐसे कंफ्यूजन होते हैं कभी-कभी। Thank you. तो तुम्हें जाना नहीं है? नहीं, मैं नहीं जा सकता। इसको छोड़ के तो नहीं जा सकता मैं यही रहूँगा। और अगर रणबीर को आना है तो वो खुद आ जाएगा मेरे पास। ग्रेट। तो मैं काम करती हूँ, मैं अपने रूम में जाती हूँ। अगर मिताली भाभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई तो उन्हें बोलना कि मैं अपने रूम में चली गई। ओके, डन। थैंक यू। श्योर। ये तो अच्छे से बंधा हुआ है, कहीं नहीं जा सकता। तनु आंटी कह रही थी कि प्राची रो रही। रणबीर और प्राची के बीच में कुछ हुआ है क्या? शायद तभी रणबीर मुझे बुला रहा था। What if he needs my help? कहीं जाना नहीं।
अभी बाय। रणबीर, इस घर में सबको जानती हूँ मैं, सब प्रेडिक्टेबल है और कोई मुझे नहीं जानता। अभी मैं से खोल के ऐसे भी। हेलो उठो, हेलो हेलो उठो उठो, क्या कर उठो, होश आया तुम्हें? हेलो हेलो हेलो, उठो उठो उठो, अरे आंखें खोलो अपनी। अरे जागो, क्या कर रहे हो तुम? उठो उठो, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं तुम्हारी रस्सी खोलूंगी, कोई सवाल मत करना, बस यहाँ से भाग जाना, क्योंकि अगर अभी यहाँ पे आया ना तो मैं बहुत मारेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पैसे लिए बिना नहीं जाऊँ यहाँ से। जिंदा बचोगे तो पैसे कमाएंगे ना, वरना क्या करोगे पैसों का तुम? मुझे पता है बाद में कुछ नहीं मिलता यहाँ से, मुझे भी मेरे पैसे चाहिए बस। तुम पहले यहाँ से भागो, समझे तुम? हेलो, तुम कर क्या रही थी? What were you doing? क्या चाहती हो प्राची? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि क्या कहना चाहती हो तुम? तुमने वहाँ पे मेरे लिए जो किया मैंने देखा, मेरे लिए स्टैंड लिया। मुझे नहीं बात करनी इस बारे में कुछ। तुम्हें कुछ और बात करनी है तो ठीक है, बट मैं कुछ सुनना। एक बार सुन तो लो प्लीज। नहीं सुनना मुझे कुछ इस बारे में। थैंक यू कहना चाहती थी मैं। तुमने मुझ पे भरोसा किया, मेरे लिए स्टैंड लिया। थैंक यू कहने से रोक नहीं सकते तुम मुझे। पर तुम तो रोक देती हो ना मुझे कुछ भी बोलने से पहले। क्योंकि तुम वही बातें करते हो जो मैंने मना की। जब तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं होती मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्यों हो तुम ऐसी? तुम क्यों हो ऐसी? मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ, तुम्हारे बारे में बात करता हूँ, तब तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी होती। जब मैं किसी और से बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैं बस मेरा साथ देने के लिए तुम्हें थैंक यू बोल रही थी। प्राची, तुम्हारा साथ तुम्हें 7 जन्मों तक दे सकता हूँ। तुम चाहे सही हो या गलत हो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। ये मैं तुम्हारे किसी थैंक यू के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मत छोड़ो। प्राची, तू रो रही है? तूने मुझे बुलाया? नहीं आर्यन, मैंने तुझे नहीं बुलाया। क्या हुआ? मतलब तनु आंटी, गाइस हम लोग को चलना पड़ेगा। तनु आंटी कुछ करने वाली है, कुछ करने वाली, जल्दी चलो गाइस। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? कुछ पूछ रहे हैं, तुम रस्सियां क्यों खोल रही थी? तुम इसकी रस्सियां खोलकर इसे भगाना चाहती थी। नहीं, ढीली हो गई थी रस्सियां एंड टाइट कर रही थी, दैट्स इट। तुम्हें कमरे में बैठे पता चल गया था कि यहाँ पर इसकी रस्सी लूज हो रही थी? नहीं, अभी मुझे भूख लगी थी, मैं किचन में जा रही थी कि मैंने देखा कि इसे होश आने वाला है और ये अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश कर रहा था, उसमें रस्सियां ढीली हो गई और मैंने देखा, मैंने इसे बहुत डांटा, बहुत सुनाया और मैंने रस्सियां टाइट की, दैट्स इट। तनु आंटी, आपने तो मुझे कहा था कि रणबीर मुझे बुला रहा है, पर रणबीर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। बहुत प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की। मैंने कहा कुछ और, तुमने समझा कुछ और, बस चल दिए। आंटी, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने कहा था रणबीर मुझे बुला रहा है। हाँ, और आपने ये भी कहा था। क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? क्या चाहते हो आप लोग? अभी सबसे पहले तुम आए, तुमने मुझे बातें सुनाई, फिर प्रज्ञा तुम, फिर आलिया तुम, अब ये बच्चे। क्या प्रूफ क्या करना चाहते हो तुम? क्या बोलना चाहती? कल्प्रिट ये नहीं, कल्प्रिट मैं हूँ। अभी तुम चुपचाप खड़े रह के सुन रहे हो? जिस तरीके से मेरे साथ यहाँ पे बिहेव किया जा रहा है ना, मुझे लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे मेरी शादी हो रही है। मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया जाता है ताकि मेरी इंसल्ट हो। नो, शादी करने आई है ये तुम लोग ऐसे इल्जाम मत लगाया करो। देखो अब तनु तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। इतने सारे क्वेश्चंस अभी। What the hell is going on? I know, I understand. I'm sorry. कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है? Thank you. घबराए, पर अब भूलेगा ये। ये रस्सी खोल देना। बड़ी जल्दी है, ये ले। नाइस, कंफर्टेबल। देखो तुम्हें मेरे अलावा ना कोई टच नहीं करेगा, आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन अब तुम्हें 2 लोगों को छेड़ना है, मुझे और मेरे गुस्से को। मेरा गुस्सा जो है ना वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम मुझे नहीं मार सकते। ओए, इतने बड़े फार्म हाउस में ना कहीं पर भी मारकर काट दूंगा, तुझे कीड़े भी नहीं ढूंढ पाएंगे, समझ गया? चल बता सच क्या? किसके कहने पर तूने ये चोरी की?
झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं झूठ पकड़ लेता हूँ। जब भी कोई झूठ बोलता है ना तो उसकी आंखों की पुतलियां छोटी हो जाती है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखों की पुतलियां छोटी हो जाती हैं। मुझे जाने दो। तुम मेहमान हो जो जाने देंगे? सच बताओ वरना सीधा यहाँ से जेल जाओगे। सारे सच बताने के नहीं होते, कुछ छुपाने के भी होते हैं। अबे ये तो फिल्मी है, लाइक डायलॉग्स। हाँ, बहुत पिक्चर देखता है। अबे हीरो बन रहा है क्या तू? धक्का देके भाग जा, हीरो बन रहा है। हिलना मत। चाकू निकालेगा है? चाकू दिखाएगा? That's my forgi. What's happening here? देख पुलिस तो आ रही है, तब भी मैं सच बता रहा हूँ, तुझे बचा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये इंसान चोरी वोरी जो है ना, ये मजबूरी में ही करते हैं। देख मैं तुझे छोड़ भी दूँ, मारूंगा भी नहीं, जाने भी दूंगा, और जो ज्वेलरी तूने चुराई थी ना वो सब तेरे, पुलिस से भी बचा लूंगा मैं। यस, हम सबको सच बताओ। बताओ कि किसने तुमसे कहा था कि ये चोरी करने के लिए? पक्का मुझे पुलिस में नहीं दोगे ना? मुझे सारे गहने दे दोगे ना? लेकिन उसके लिए तुझे ये बताना होगा किसके कहने पर तू ये चोरी कर रहा था। प्यार से पूछ रहा हूँ, इसके बाद इतने प्यार से नहीं पूछूंगा। एक मिनट, मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ। अब बताओ कि किसने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए? नहीं नहीं, प्लीज रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि अब ये सोमदत्त सब सच बोल देगा कि मैंने इसे चोरी करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि प्रदीप की डेड बॉडी छुपाने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे इसे देने के लिए, और फिर मेरा और प्रदीप के सारे राज सबके सामने आ जाएंगे। बोल किसने कहा था? मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इन्होंने ही मुझे कहा था चोरी करने को। इसने चोरी करने की वजह बताई? अब तो यही बताएगी। बता दूं? घबरा क्यों रही हो? जैसी दिखती है ना वैसी बिल्कुल नहीं, बहुत बुरी इंसान है ये। कोई अपनी फैमिली में रहकर ऐसे कैसे कर सकता है? बताओ अब। इन्होंने कहा था मुझे चोरी करने को। ए, क्या बकवास कर रहा है? ये क्या बोल रहे हैं आप माँ? ये क्या बोल रहा है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? पहले तनु का नाम ले रहे थे, अब मेरी बेटी का नाम ले रहे हो। मैंने इशारा यही किया था। आप सबको लगा मैं इन्हें बोल रहा हूँ, इन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इन्हें ही जानता हूँ। जानते हो? नाम बताओ ना, इसका नाम क्या है? बोलो। ये झूठ बोल रहा है। पता है मुझे, आई नो। लेट्स वेट, थोड़ा टाइम में सच और झूठ सब निकल आएगा। डैडी ये झूठ क्यों बोलेगा? इसे जो कुछ भी चाहिए था वो आप इसे दे रहे, तो फिर अब झूठ बोल के इसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके रिया, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इसने ये भी कहा था ना कि अभी सच बताने का वक्त नहीं है। ये प्राची का नाम सिर्फ उस इंसान को बचाने के लिए ले रहा है जिसने इससे चोरी करने के लिए कहा था।
अगर प्राची ने ये चोरी नहीं करवाई तो फिर तुम बताओ, तुमसे किसने कहा ये चोरी करने के लिए? तुम मेरा नाम मत लेना, मैं पुलिस से तुम्हें छुड़वा दूंगी। अगर मेरा नाम लिया ना तुमने तो जो हाल मैंने प्रदीप का किया था ना, वही हाल तुम्हारा करूंगी। मिस्टर मेहरा, ये रहा वो आदमी। जी इंस्पेक्टर, ये वो आदमी जो हमारे घर पर चोरी करने आया था। कुछ चुराया तो नहीं? चुराया था, लेकिन इसके भागने से पहले हमने इसे पकड़ लिया। अकेला ही था या इसके साथ कोई और है? ये अकेला ही था और इसने उस इंसान का नाम नहीं बताया जिसके कहने पर ये चोरी करा था। इसके झूठ बोलने की वजह से फिर से सच सामने लाने का मौका हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, आने में गूंगे भी बोलते हैं। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। प्रज्ञा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, परसों शादी पे मिलते हैं।